अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट बहराम खान न्याजी। तो जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुल्तान में मैं वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में आज मैं सबसे पहली वीडियो जो है वो मिर्ज़ा वसीम साहब की बनाने के लिए आया हूँ। तो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो इनसे गपशप करेंगे, इन्होंने लबर्ड कब से रखे हैं और कितना से स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे? आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के दिया। तो हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको आज ये बताएं कि आपने लबड़ का जो शौक़ है कितना अरसा पहले शुरू किया था। जी, लब्बड़ का शौक़ मैंने शुरू किया था 2018 में। अच्छा। उससे पहले जो था 2016 में मैं सऊदीया से आया था। सही। उसके बाद मैंने जो है ये लब्बड़ रखना स्टार्ट किए। सही। उससे पहले कबूतर हो गए और ये डॉग, कैट, ये चीज़ें होती थी हमारे पास ना। सही। इसका शौक़ था शुरू से ही। सही। उसके बाद 2018 में मैंने लब्बड़ में जो है इन्वेस्ट किया। कुछ वीडियो देखी है नवीद शेख साहब की और सही। काफ़ी ब्रीडर थे उनकी। सही। तो 2021 में प्रॉपर मैं म्यूटेशन में इन हो गया हूँ। तो वसीम भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह सारों ने ही जी, शेख साहब को देख के शुरू किया, मैंने भी, आपने भी, जी, जी, जितने भी बिल्कुल, हमारे देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो कितने पेड़ से आपने स्टार्ट लिया था? पहले तो जी मैंने कॉलोनी लगाई थी 2018 में। कौन कौन से बर्ड की आपने कॉलोनी लगाई? उसमें मुख्तलिफ बर्ड थे, पर्सनाटा थे, फिशरी थी, लेकिन तब इतना आइडिया नहीं था उसका। हम्म। तो उसके बाद जो है 2021 में एसीपी मैंने ज्वाइन की। सही। उसके बाद जो है मुझे थोड़ा-सा जो है लव बर्ड के बारे में और म्यूटेशन के बारे में आगाही हुई कि ये म्यूटेशन है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो जी, वसीम भाई ये बताएं कि आप मुल्तान से आपका ताल्लुक है और जी, जी। मुल्तान में भी कुछ सोसाइटियां हैं जो आपने ज्वाइन की हुई हैं, जिस तरह आपने एसीबी का जिक्र किया है। तो मुल्तान में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जी, जो मुल्तान में लबर्ड पे काम कर रही, वर्क कर रही हैं? जी, मुल्तान में जो है वो है एलसीएम। सही। जी, जो हमने ज्वाइन की हुई है और जो एसीपी है वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है सही। म्यूटेशन के ऊपर। और जो जैसे इंटरनेशनली शो होते हैं वो करवाती है। तो जी दोस्तों, मैंने अभी आप इनके साथ हम बात कर रहे थे तो इन्होंने एक बात की कि मैं 2016 में सऊदीया में था और सऊदीया छोड़ के यहाँ पे आ गया। सऊदीया छोड़ने की वजह क्या बनी है आपकी? कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन यही था कि बस अपने पाकिस्तान में आकर कुछ करना है, काम करना है, सही। तो उधर नहीं। आपने हाँ फिर जी। लबर्ड को ही सिलेक्ट किया है इधर। जी, जी। और लबर्ड में आपने कितने जो पेयर्स थे उनसे आपने शुरू किया था? मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे पास से 6 पेयर अच्छा। टोटल। हाँ जी, कॉलोनी में। उससे फिर मैंने स्टार्ट लिया है, फिर मैंने पेल फेलो, डेल्यूट, अल्बाइनो, माशाल्लाह इन चीज़ों की मेरे पास जो है वो काफ़ी भरमार इस टाइम मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये जी, जी। बताएं कि इस वक्त टोटल जो आपके पास म्यूटेशंस के पेयर हैं, कमर्शियल्स के पेयर हैं, वो कितने टोटल आपने पेयर अपनी एवरी में लगाए हुए हैं? कमर्शियल मेरे पास जो है इस टाइम में बहराम भाई, जो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ तकरीबन है 35 पेयर। अच्छा। हाँ जी। और जो दूसरी म्यूटेशन है जिसमें पेल फेलो है और डेल्यूट है और स्लेटी है, इनको मैं आपस में जो है वो मर्ज किया है इस साल। वो जो है तकरीबन पेयर होंगे मेरे 15 से 20 और कुछ सही। फोस्टर है। ठीक ठीक है। तो ये कितनी का आपकी इन्वेस्टमेंट हुई थी जब आपने इसको काम किया था? 2020 में गालबन आपने ये शुरू किया जी, था। जी, 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 तो 2021 में। जी, 2021 जी। में तो कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगी थी टोटल? टोटल तब मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें थी तकरीबन 9 लाख की। सही। जी, कुछ ऊपर-नीचे मुझे देखने को मिला, कुछ नुकसान हुआ, कुछ मेरी गलतियाँ थी, सही। कुछ मैंने सीखा है हम्म। आपसे, किसी से और भाइयों से, ग्रुपों में मुझे पता लगा है कि यार इस तरह से इसकी जो है केयर करनी चाहिए। हम्म। केयर कीपिंग का इतना नहीं पता था मुझे ना। बिल्कुल तो ऐसी वो है, फिर क्योंकि अक्सर मैंने जी, ऐसे जी। देखा कि जो फैंसियर्स होते हैं वो जी, जी। पहले पहले तो अपना जो है वो नुकसान ही करते हैं। जी, जी। बर्ड जो है वो गलत मिल गया या बिल्कुल, बिल्कुल, मोटेलिटी रेशो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा होती है। तो जब वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है तो उसको फिर जो है ना उसकी बर्ड की केयर एंड कीपिंग भी आ जाती है। वसीम भाई मुझे ये बताएं कि हमारे बहुत सारे जो न्यू फैंसियर्स हैं या हम जूनियर जिसे हम कह जी, लेते जी। हैं, वो इस फील्ड में कुछ आ रहे हैं, कुछ आना चाहते हैं। तो उनको कौन से बर्ड लगाने चाहिए? कौन सी सजेशन देंगे आपके, कौन से बर्ड लगाएं? क्योंकि जो मेन होता है कि बाज़ दफ़ा बर्ड सेल नहीं होता। जी, ठीक जी। है? कुछ लोगों ने ये इशू बनाया हुआ है कि जी आप फ़लाँ बर्ड लगाएँ वो ईज़िली सेल हो जाता है, आप ये लगा लें ये ईज़िली सेल हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बर्ड तो जी सारे सेल हो जाते हैं, ठीक है जी। आपको सबसे पहले तो ये है कि बर्ड का देखना आना चाहिए खुद को, कि बर्ड है कैसा, क्वालिटी कैसी है। सही। उसके फीचर्स का आपको खुद पता होना चाहिए।
हमें पता नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं नाम और उसको बाय करते हैं। बाद में उसको ब्रीड करवाते हैं तो बच्चे आपको पता है फिर जैसे आते हैं। तो अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो सेल भी होगी, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान में रुझान है वो तो है कमर्शियल का। बिल्कुल। तो कमर्शियल बर्ड तकरीबन 70% कमर्शियल बर्ड होने चाहिए और 30% जो है वो मोटेशन। कमर्शियल बर्ड का भी आपने जिक्र किया है, जी तो जी। कमर्शियल बर्ड आप किसको कंसीडर करते हैं? कमर्शियल जो है अल्बाइनो है, उसमें फिशर भी आ जाता है, अल्बाइनो रेड आई है, डेकिनो, करीबिनो, पार्ब्लू पेस्टलिनो, सिप्लिटिनो में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं और जो बहुत आगे तक जा सकती है। सही। वसीम भाई, अगला क्वेश्चन मेरा जी ये जी। है कि आप अपने बर्ड की जो केयर एंड कीपिंग है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। आपका डाइट प्लान इनका सर्दियों का कौन सा है, गर्मियों का कौन सा है? हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे न्यू फैंसियर हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा जो है ना कोई नॉलेज मिल जाए। गर्मियों की थोड़ी सी डाइट बताएं, आप इनको क्या क्या देते हैं गर्मियों में? दाना तो तकरीबन बहराम भाई सेम ही होता है, 19-20 चेंजिंग इसमें लेकर आते हैं हम। सही। बाकी इसके कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पानी में इनको देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, प्रोटेक्सिन जिसमें प्रोबायोटिक हो गया, सही। काफ़ी यानी कि चीज़ें आती हैं। पोल्ट्री में प्रोटेक्सिन सही। जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं गर्मियों में हम्म। और बहुत से लोग करवाते हैं प्रोबायोटिक। और फिर एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये यूज़ करवाते हैं। फिर एडिक होता है, उसको हम बहुत ही कम मिकदार में यानी कि सही। उसकी रेशो को करके पानी में यूज़ करवाते हैं। सही। इससे बर्ड मोल्ट में जल्दी आता है और जो बर्ड मोल्ट में होते हैं वो वीक नहीं होते। तो ये चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं लाजमी। मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड जी हूँ, जी। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग इनको गर्मियों में सब्जियां भी डाल रहे जी होते जी। हैं, साथ में इनको क्या कहते हैं, ग्रीन जो जी सब्जी जी। होती है, सब कह लें कि कुल्फा हो गया या पत्तों वाली कोई हमारी जी सब्जियां हो जी। गई, जी ठीक है, ग्रीन जी, वो इनको ज़्यादा देते हैं। फिर लोग इनको फ्रूट्स भी देते हैं क्योंकि ये लव बर्ड है, प्यार वाला परिंदा है। तो आप भी कुछ ऐसे इस्तेमाल करवाते हैं गर्मी में? मैं बहुत कम देता हूँ ये चीज़ें ना। अच्छा। हाँ जी। मेरा तकरीबन मेरी जितनी भी ये सॉफ्ट फूड का जो डाइट प्लान है वो होता है खुश्क बिल्कुल। सही। हाँ जी। सब्जियां देता हूँ बहुत कम, उसमें सिर्फ पालक होता है और कद्दू। वसीम भाई, सर्दियों की क्या डाइट है? थोड़ा सा सर्दियों का भी बता दें। सर्दियों में सॉफ्ट फूड जैसे आम नॉर्मल होता है, गंदुम जो और मकई का दलिया हो गया, दाल, और इसमें कनब हो गया, ये चीज़ें देता हूँ। उसमें मैं गाजर का इस्तेमाल करता हूँ सही। और बंद गोभी का, हम्म। और तीसरा अंडा होता है बॉयल। ये चीज़ें देता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं देता। तो जी वसीम भाई, जिस तरह की बीमारियां मुख्तलिफ आ जाती हैं, तो जी जी। आज तक आपने किस किस बीमारी को फेस किया? ज़रा हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं, ताकि हमारे जो आने वाले न्यू शौकीन हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। बीमारियां तो बहराम भाई बहुत सी हैं इसमें, लेकिन हम जज नहीं कर पाते इन्हें ना। बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। है जी। बर्ड हम तब देखते हैं जब वो बिल्कुल सीप में आ जाता है, बिल्कुल। तो खाना पीना छोड़ देता है तब। उससे पहले क्या वजूहात होती है वो हम उसको जज नहीं कर पाते। बर्ड को देखना चाहिए रोज़, डेली बेसिस पे 2 से 3 मरतबा आप बर्ड को देखो किस तरह से वो उसकी मूवमेंट है, फिर पता लगता है। मैं एक बात आपको मैं भी बताता चलूं कि जी अपने बर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, ताकि आप बर्ड को ऑब्जर्व कर सकें कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बर्ड आखिरी स्टेज पे होता है और हम जो बेचारे न्यू फैंसियर हैं, जो जूनियर हैं, वो वीडियोस बना के अपलोड कर रहे होते हैं कि भाईजान अब इसको क्या दें या क्या दें। उसकी ये पोजीशन होती है कि अगर उसको एक दफ़ा भी मज़ीद पकड़े तो वो हाथ में ही दम तोड़ जाता है। तो अभी आपने सीप के बारे में ज़िक्र किया है। सीप किस वजह से आती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सीप बेसिकली जब बर्ड खाना पीना छोड़ देता है ना बहराम भाई, सही। तब सीप में आता है बर्ड। और उससे पहले उसको जज अगर आपने करना तो उसकी ड्रॉपिंग ही है, वही आपको बताती है कि बर्ड के साथ मसला है क्या। खाना पीना क्यों छोड़ देता है? खाना पीना इसलिए जैसे वो बीमार हो गया, उसके गले में इन्फेक्शन है, उसके क्रॉप क्रॉप बंद हो जाता है इनका, बाज़ मरतबा ऐसा होता है आंतड़ियों में मसला हो जाता है। सही। बर्ड पूरा का पूरा दाना जैसे ही वो निगल नहीं पाता, वैसे के वैसे ही वो ड्रॉपिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो काफ़ी सारी बीमारियों के इनके नाम है, लेकिन वो हम जज करते हैं तो पता लगता है ड्रॉपिंग के थ्रू कि उसको मसला क्या है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सीप में अक्सर बर्ड जो है वो जी। रिकवर नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसका क्या इसको देना चाहिए सीप के दौरान? सबसे कुछ लोग पहले तो स्पार्क यूज़ करते हैं, जी साथ में जी। उसके जो नहीं, है वो हैंड फीड वगैरह देते हैंड हैं। फीड तो लाजमी है। सही, आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। मैं एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ और ड्रॉपिंग उसकी चेक करता हूँ कि उसके किस जगह उसको यानी कि मसला आ रहा है। अगर ड्रॉपिंग ब्लैक है, ज़्यादा अक्सर जो बर्ड सीप में होता है उसकी ड्रॉपिंग ब्लैक हो जाती है, सही। डार्क हो जाती है। सही। तो उसके लिए जो है मैं जेटिपार इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मैं एक एंटीबायोटिक आता है कैरिसेफ, सही। वो यूज़ करता हूँ, एक नीलसेट यूज़ करता हूँ। 2 टाइम हैंड फीड करवाता हूँ बर्ड को 2 सही। सीसी।
माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बर्ड रिकवर हुए हैं, तकरीबन कोई 70% आप कह सकते हैं रिकवर हो जाते हैं बर्ड। जी माशाल्लाह। तो जी दोस्तों, अभी इनसे हमने गपशप की थी, तो इनका आपको शेड भी विज़िट कराएँगे और वहाँ जाके हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे कौन-कौन सी म्यूटेशन लगाई है, आपको वो वीडियो के अंदर हम सारे बर्ड भी दिखाएँगे। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको विज़िट भी कराएँगे वसीम भाई की एवरी का, तो ये एवरी के अंदर आ गए हैं, तो अब इनसे बात करेंगे कि इनके पास कौन-कौन से बर्ड लगे हैं। जी वसीम भाई, ज़रा ये बताएँ कौन सा बर्ड है आपके, कौन-सी जी म्यूटेशन है? जी ब्लू ऑफलाइन सिगरेट फेलो अच्छा, और डी ग्रीन ऑफलाइन सिगरेट फेलो B1 B2। माशाल्लाह। ये सिगरेट का है और इंशाल्लाह इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। और ये ऊपर जो लगा हुआ है, जी बहराम भाई, ये जो दूसरा पेयर है ये है पाब्लो सिप्रेटिनो मेल है और लुटिनो फिशरी रेड आई सिप्रेट ब्लू की फीमेल। और इसके बारे में बताएं, ये जो ऊपर पेड़ है ये आपका। लुटिनो डेक का है। अच्छा, हाँ जी, डेक ऑफलाइन है ये, इसके साथ रेड आई की फीमेल है। और ये वाला ये भी जी सिप्रेट का पेयर है। पेल फेलो वर्किंग का। जी जी, अच्छा माशाल्लाह। ऑफलाइन और सिप्रेट पेल फेलो। ये माशाल्लाह जी, ये इनका सेटअप है, बॉक्सेस इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। और ये कौन सा लगा हुआ है जी? ये एक पीस डेल्यूट का है जी, अच्छा। पार्ब्लू सिप्रेट ऑफलाइन, और दूसरा पीस है जी पार्ब्लू ऑफलाइन सिप्रेट डेल्यूट। माशाल्लाह। तो जो अभी आपने जिक्र किया था कमर्शियल का, वो कमर्शियल किस साइड पे लगे हैं? दूसरी साइड में। दूसरी साइड पे ये पेल फेलो का पेयर है जी। अच्छा जी। इसमें ऑफलाइन का मेल है ये बी ब्लू ऑफलाइन सिप्रेट पेल फेलो, और इसके साथ जो है ब्लू पेल फेलो फीमेल है जी। ये माशाल्लाह पॉसिबल B2 भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चलें जी, आगे आपको दिखाते हैं, इसके बारे में बताएं पेयर के। जी ये पार्ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन सिलेटी की फीमेल है B2 की। और ये B2 साथ की वर्किंग है, ये नॉर्मल है, ऑफलाइन की वर्किंग है। ये पेयर जी के बारे में आपने जिक्र किया था कि कमर्शियल बर्ड लगाने चाहिए। ये एक पेयर है जी अल्बाइनो सिप्रेटिनो का और एक अल्बाइनो रेड आई का। सही। ये मेल का मेल है यूविंग में और फीमेल है इसमें फीमेल। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। साथ रोजी कोली है जी। ये जी परसनाटा। जी जी पटनाटा। परसनाटा भी अपनी मिसाल आप ही हैं, पर हो क्वालिटी वाला जी जी परसनाटा। पटनाटा, ये वाइट कलर में ब्लैक हुड है इसका। ये अंदर भी मैंने लगाए हुए हैं। अंदर जी ये बहराम भाई, ये है सिप्लेट ब्लू की फीमेल है जी लुटिनो की फिशरी में। अच्छा। और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। ये अल्बाइनो का जी पेयर है रेड टू रेड का। इसके नीचे भी वही है, उससे नीचे भी है, उसके साथ फिर सिप्लेट टू सिप्लेट का है, रेड आई टू सिप्लेट का। पोस्टर पेयर कुछ लगे हुए हैं 4-5 इधर। जी वसीम भाई, ये वाला कौन सा पेयर है आपका? जी ये वाला जो पेयर है इसमें पेल फेलो की फीमेल है B1 की। अच्छा। और इसमें ब्लू ऑफलाइन सिप्लेट पेल फेलो का मेल है। और इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, ये जो नीचे लगा हुआ है। जी ये जो ग्रीन वाला है जी, ग्रीन पेल फेलो, डी ग्रीन पेल फेलो है, ये B1 B2 का मेल है जी, और वो पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है सिप्लेट पेल फेलो। इसके पास यानी कि ऑफलाइन की वर्किंग में भी लगे हुए हैं पेल फेलोज, और सिंपल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, सारी आपके पास म्यूटेशन लगी हुई हैं। जी वसीम भाई, अब मुझे बताएं कि आप कौन से जो बर्ड दिखाना चाह रहे हैं, ये ऊपर कौन सा लगा हुआ है जी? जी अल्बाइनो रेड आई और पार्ब्लू पेस्टल सिप्लेटिनो, जिसे हम पार्ब्लू पेस्टलिनो कहते हैं। और ये वाला? ये भी सेम पेयर है जी। ये भी सारे कमर्शियल हैं? ये भी वही पेयर है। ये भी कमर्शियल हैं। जी जी, और इसके नीचे भी वही है, और ये भी कमर्शियल का आपके सारे लगे हुए बर्ड। एक ये पेयर है, ये क्रीमिनो के साथ है, ये भी क्रीमिनो के साथ है। ये अल्बाइनो और पाब्लो पेस्टलिनो है, ये क्रीमिनो है। इसमें फिर तीसरी की वर्किंग हो रही है अल्बाइनो रेड आई की। ये जो है ऑफलाइन सिप्लेटिनो का मेल है। अच्छा। और अल्बाइनो रेड आई फीमेल है। जी दोस्तों, ये वसीम भाई का रोजी कोली पेयर है, बहुत ही खूबसूरत। ये ज़रा इसके ऊपर आपको फोकस करके दिखा दे, देखें जी साइज देखें। वसीम भाई, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी ये रेड हुड और ऑरेंज हुड में पीस है ऑफलाइन में रोजी कोली। क्या माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और एंड में मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वसीम भाई, अगर कोई हमारे दोस्त भाई बर्ड वगैरह को खरीदना चाहते हैं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर करें। मेरा
मोबाइल नंबर है 0300459804। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दे जरा। 0300459804। थैंक यू सो मच जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।